हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय श्री राधे कृष्णा। मैं आपकी प्रिय ऑफिशियल रितु यादव जी देहरादून से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैंने हार नहीं माना था, जीवन से कभी हार नहीं माना, और ना आप मेरी बहनें मानेंगी। मुझे पता है मेरी लाइफ इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी है, मुझे पता है। शायद मैं आज आपके सामने इसका इजहार करती हूँ, मैं बोलती हूँ आपको। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटी सी उम्र में मैंने बहुत कुछ फेस किया है। एक जीता जागता परिवार जो होता है ना, एक औरत का जो सपना होता है ना, वो छोटी सी उम्र में चूर चूर होते हुए देखा है। और हो सकता है कि शायद किसी जन्म का कर्ज है ये मुझ पे, और मैं इस चीज़ को इसी जन्म में चुकाना चाहती हूँ। और मुझे पता है कि बहुत लोगों को मेरी बातें सुनकर रोना आता है, क्योंकि मेरी स्टोरी बहुत दुख बड़ी है, बहुत दुख भरी है। जैसे बोला जाए, जितना मैं सह रह गई ना, मैं सह रह गई। शायद मेरी जगह कोई औरत होती ना तो अभी उठ ना पाती, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मुझे उठना पड़ा। मैं काफ़ी सारी चीज़ें मैंने फेस किया है, लेकिन मैं आज जो चीज़ मैंने यूट्यूब पे शेयर किया है, आप लोग भी मुझे अच्छे से जानते हैं और मैं भी काफ़ी लोगों को जानती हूँ। 1 लाख से ऊपर मेरा परिवार है, और आज मैं सभी परिवार का शुक्रिया अदा करती हूँ जो बहन मेरे लिए वीडियो बनाई है, जो मुझे शेयर किया है, जिन्होंने मेरी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझा है। एक औरत है जिसको आप लोगों की ज़रूरत है, मदद की भी ज़रूरत है, दुआ की ज़रूरत है। आज मेरे पति जीवित होते तो शायद मैं आप लोगों के बीच में ये बातें ना करती। मुझे भी अफसोस होता है, क्योंकि मैं अपना घर देखने के साथ साथ मैं आपका भी घर देख रही हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, सारी जिम्मेदारियाँ हैं आप लोगों पे, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग भी फेस कर रहे हो। मुझे बहुत दुख लग रहा है ये बात बोलते हुए, क्योंकि आप लोग भी मेहनत कर रहे हो। तो मैं चाहती हूँ आप अपने घर को पहले देखना, उसके बाद इस बहन की पुकार सुनना। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप लोग अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपना घर देखने के बाद ही मेरी हेल्प करना, मदद करना। ऐसा ना हो कि आप लोग मेरी हेल्प करते हो और अपने घर को ना देखो। तो मैं भगवान से दुआ करती हूँ, मैं कृष्ण भगवान से दुआ करती हूँ, मालिक जो भी मेरे इस दुख की भागीदारी बनेगा ना, मालिक उसकी घर में ना खुशियों से भर देना। ये मेरा वचन है, क्योंकि मेरा मुंह का वाणी बहुत लगती है। और लेकिन मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहती हूँ, आप लोग दिल से शुक्रिया आप लोगों का, जो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, समझा और इज्जत दिया मुझे बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक औरत जब भी कमज़ोर पड़ती है, जब उसके आगे कोई मजबूरी आ जाती है, ये तो परिवार की मजबूरी हो जाती, या मान लीजिए उसकी खुद की प्रॉब्लम हो। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी ऐसी लाइन में आऊँगी, और मैं अभी आप लोगों के साथ हंसना, बोलना, बातें करना, मिलना, हंसमुख रहना चाहती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी इतनी घटिया होगी। तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आगे खुश रहूँगी, कोशिश करूँगी खुश रहने की, क्योंकि मेरे आगे पीछे ना ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं तो दुनिया के आंसू पोंछ दूँगी, लेकिन मेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ, क्योंकि मैं सबके लिए हूँ, मेरे लिए सिर्फ एक था, वो भी चला गया मुझे छोड़ के। और इतना भयंकर वाला बोले तो, एक मेरे को इतनी बुरी तरीके से लपेट दिया गया कि मैं इसकी भागीदार नहीं थी, फिर भी मैं बन गई। और मैं इसकी भागीदार नहीं थी, सच बताऊं तो मुझे नहीं पता था, लेकिन शायद ईश्वर की, भगवान की रजामंदी थी, तब शायद मेरे साथ ये सब हो रहा है। फिलहाल मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप सबके कमेंट आ रहे थे, और मैं रोती नहीं थी, मुझे रुलाया गया है। मैं रोती नहीं थी, मैं तो छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहती थी, मुझे रोना नहीं आता था। मैं हमेशा हंस मुख रहती थी, हंसमुख जैसे होता नहीं है, हंसमुख। मैं इतने दर्द में भी हंस रही थी, मैं रोना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने अपने आंखों के सामने सब कुछ देखा था, उसमें किसी का कसूर नहीं था। आप भी मुझे देख रहे हो, इसमें आपका भी कोई कसूर नहीं है, इसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं है। कहते ना, जब बदकिस्मत वाली हूँ मैं, ऐसी मेरी किस्मत थी जो मुझे ये सब फेस करना पड़ रहा। नहीं तो किसको अपने घर की इज्जत उछालने में अच्छा लगता है, किसको लगता है। लेकिन मैं इज्जत नहीं उछाली, मैंने अपनी फैमिली से शेयर किया है। मैं आपको अपना मानती हूँ, और भगवान कसम, मुझसे कभी भी मेरे भाई बहन, सोशल मीडिया से लेके मैं कह रही, किसी को भी इस बहन की ज़रूरत होगी ना, तो मैं खड़ी हूँ हमेशा। मैं उनके लिए, मदद के लिए खड़ी हूँ। क्योंकि मैंने ना अपने यादव जी को
9 महीने तक खाना नहीं खिला पाई थी। तो मुझे भी लगता है कि मैं ऐसे व्यक्ति के काम आऊँ, 2 वक्त का निवाला खिलाऊँ, ताकि वो मेरे यादव जी को लगे। आज भी मेरे अरमान यही है, यही अरमान है, क्योंकि मैं उस बंदे को ना खाना नहीं खिला पाई थी। 9 महीने तक उन्होंने खाना नहीं खाया, डायरेक्ट खाना खाया, नली से डाल दिया, चला गया। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें फेस किया है। तो मैं चाहती हूँ मेरे हाथों से भी कुछ दान पुण्य कुछ ऐसा करूँगी जिससे मुझे ना लगे, मेरे पति को लगे, क्योंकि वो बहुत सीधे थे और बहुत सज्जन इंसान थे। तो मैं जो कुछ करूँगी अपने पति के लिए करूँगी। आज वो हमारे बीच में नहीं है, कोई बात नहीं, मैं उसकी धर्म पत्नी, जो जिम्मेदारी मेरे पे सौंप के गए हैं, जो चीज़ मैं करती आई हूँ वो हमेशा करूँगी। लेकिन बच्चों के साथ तो मैं कुछ अन्याय नहीं होने दूंगी, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी जिम्मेदारी मुझे सौंप दिया है। शुरू से ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं मेरे ऊपर, तो उनका विश्वास मरने के बाद भी बना रहे। और मैं चाहती हूँ कि मेरे यहाँ पे जो है ना, वो सदा यहीं पे रहे, बाहर ना आए। लेकिन मैं इस प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाऊँ और मैं अपने भाई बहनों के काम आऊँ, और मेरे भाई बहन मेरे लिए हमेशा खड़े रहे। बस मुझे अब 2 पल उनके साथ जीना है, हंस बोल के, प्यार मोहब्बत से मुझे रहना है। जो हो गया सो हो गया, कुछ ही दिनों का ये मेला है, और कुछ पता नहीं ये पल झपकते कब क्या हो जाए इंसान का। तो जीवन में मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ कि कोई मुझे गाली ना दे। कल के दिन मुझे कुछ हो जाए ना, तो मुझे गाली ना दे। जैसे कि आज ये बैंक वाले और ये लेन देन वाले बोलते हैं ना, तो वो काम नहीं करना मुझे। मैं को कल को कुछ हो जाएगा ना मेरे को, आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कल भी आपको बात करते हुए मिलूंगी। ऐसी गलतफहमी में मत रहना। इंसान जब डिप्रेशन में जाता है ना, तो उसका सोना और मरना एक बराबर होता है। तो आप मत परेशान हो ना, हो सकता है मैं बता रही हूँ, तो फिलहाल मैं ऐसा तो नहीं, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जो इंसान ऐसे डिप्रेशन से गुजरता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। कभी भी कुछ भी कर सकता है, उसका मेंटली दिमाग काम नहीं करता। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती मेरे पीठ पीछे मैं क्यों फर्ज निभा रही हूँ, इसलिए निभा रही हूँ कि मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ, और उनके ऊपर कल के दिन कर्जा था, लोड था, वो उन्होंने तो छोड़ के चले गए। लेकिन मैं नहीं चाहती मेरे पति को मरने के बाद भी कोई गाली दे। ठीक है, मेरे पति को कोई गाली दे, कोई भी दे। मैंने अपने पति को किसी ऐसे सदस्य ने बोला था, बहुत चोट लगती है वो बात कहते हुए, लेकिन मैं चाहूँ तो इससे गलत वर्ड निकाल सकती हूँ, लेकिन नहीं निकालूंगी, क्यों मैंने अगर निकाल दिया ना, तो उसमें और मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा। मैंने अपनी आंखों के सामने मैंने किसी को, अपने ही बंदे को देखा है, आदमी को मेरे गाली दे रहा था, घर के सदस्य ही था मतलब है, और उन्होंने मेरे हस्बैंड को गाली दिया था। ठीक है, मेरे हस्बैंड इस कंडीशन में थे, कुछ कहा था, तो मुझसे ना बात सुन के रहा नहीं गया। फिर भी मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरा दिन खराब है, और मैं ऐसी चीज़ों में मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगी। पर इतना ज़रूर है कि मैं तो नहीं बोलूँगी, पर ऊपर वाला सब देख रहा है। इस बंदे को इस कंडीशन में देख के जो इसको गाली गलौज दे रहे हो ना, भगवान माफ़ करे, लेकिन हाँ, इसका फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। लेकिन आज कोई बात नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरा आदमी चला गया, कोई बात नहीं, जो भी सिरदर्दी है, जो भी पीछे का मेरे कर्ज है, जो भी है, वो मैं निपटाना चाहती हूँ, और अपने पति के ऊपर कोई 1 रुपये का कर्ज नहीं रखना चाहती, क्योंकि मरने के बाद भी वो कर्जा ही होता है। चाहे मैं कितना भी कर लूँगी, लेकिन वो कर्ज होता है, चाहे इस जन्म में चुकाओ, चाहे उस जन्म में चुकाओ, आना तो आना ही है। तो मैंने इसीलिए डिसीजन लिया कि मेरे अपने हस्बैंड को, मरे हुए पति को कोई गाली मत दे, मैं कर्जा दूंगी। मैंने निर्णय ले लिया, मैंने कहा नहीं, मैं कर्जा अदा करूंगी, और सबके पैसे मैं 1-1 रुपये दूंगी, जैसे भी करके है, जो भी करके है, पर मेरे हस्बैंड को कोई गाली मत देना, मेरे पति को कोई गाली मत देना, और मेरे पति के लिए कोई कुछ मत बोलना। मेरा पति मेरे लिए बहुत अच्छा था, भगवान था। गलती होती है, सभी से हो जाती है, मैं मानती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं 1-1 रुपये का, 1-1 चीज़ का मैं सारा हिसाब कर दूंगी। आप लोग परेशान मत हो ना। और मेरे पति मेरे साथ हैं, वो मेरे को छोड़ के कहीं नहीं गए, मेरे साथ हैं। ठीक है, तो मैं उन्हीं की साय के साथ जीवित रहूँगी। और बस इतना है कि मैं चाहती हूँ कि इंसान मरे तो बिल्कुल टेंशन फ्री मरे, कि
उसके आगे पीछे कोई कर्ज ना हो, कोई किसी से तू मैं ना हो। कल के दिन वो मर भी गया है ना, तो उसको लोग गाली ना दे, उसके लिए लोग रोएं, दो आंसू बहाएं, इसलिए कि हाँ यार बंदा था तो सही, पर आज उसके बिना बहुत खाली खाली लग रहा है। आज के दिन वो होता ना तो मैं ऐसे नहीं रो रही होती, मेरे आंख में तो एक आंसू भी नहीं देख पाते थे वो। मेरे को तो इतने लाड प्यार से रखा ना, तो उसी का नतीजा आज मैं भुगत रही हूँ, क्योंकि बंदे ने ना बहुत प्यार से रखा था, परिवार को एकता बना के रखा था। आज मैं इस घर में भी मैं बताऊं सच में तो मैं रहने का मन नहीं बोलता, रहने का मन ही नहीं बोलता, क्योंकि खाने को दौड़ता ये घर अकेला। क्योंकि वो इसी जगह पे जहाँ मैं बैठी हूँ, इसी जगह पे जिंदगी और मौत के बीच में उलझ रखे थे वो। मैं दिन रात तड़पती थी, देखती थी आंखों से। बहुत ऐसे ऐसे काम करा मैंने उनके साथ में, ऐसे ऐसी चीज़ें जो डॉक्टर करता था वही काम मैंने किया। तो मैंने बहुत चीज़ें फेस किया है, दर्द है मेरे दिल में, पर मैं किसी को दर्द में नहीं देख सकती, मैं दर्द में नहीं देख सकती। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि भगवान सबका भला करे, ठीक रखे सबको। मेरा दर्द मेरे साथ, जो मेरे दर्द को समझता है वो मेरे साथ है, और जो नहीं समझता वो भी मेरे साथ है। लेकिन एक ना एक दिन अच्छा दिन आएगा, सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैंने अपने घर की इज्जत आप लोगों को सौंपा है। बाकी जो आपको अच्छा लगे आप लोग वो कीजिएगा, और जहाँ पे अच्छा ना लगे वहाँ पे मुझे जो बोलना है वो बोल दीजिएगा। बस ये चाहती हूँ कि अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए ना, अगर दिमाग नहीं काम कर रहा मेरा, खुदा ना खास्ता मैं कुछ गलत सलत भी बोल दूँ ना, तो माफ़ कर देना। बस यही बोलना चाहती हूँ आपको, माफ़ कर देना। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना।